पारस पर जानलेवा हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाब दुरानी था। लेकिन इस पूरी साजिश का सबसे अहम किरदार नदीम निकला। जैसे ही पारस अपने घर से बाहर निकलती है, उसी वक्त नदीम फौरन वहाब दुरानी को कॉल करके उसकी एक एक लोकेशन बता देता है। नदीम की दी हुई इसी इत्तिला की वजह से पारस पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है और देखते ही देखते वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही बेजाद शाह को अपनी इकलौती बेटी पर हुए इस खौफनाक हमले की खबर मिलती है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। सदमा इतना गहरा होता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन एक बाप अपनी औलाद की मोहब्बत में अपना हर दर्द भुला देता है। बेजाद शाह खुद को संभालते हैं और अपनी तकलीफे की परवाह किए बगैर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पारस की हालत निहायत नाजुक होती है। पूरा घर बेचैनी और गम में डूबा हुआ होता है। डॉक्टर लगातार पारस की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल में घर के तमाम अफराद मौजूद होते हैं। नदीम भी वहीं खड़ा होता है, जबकि आफताब भी बेहद परेशान नजर आता है। हर शख्स बस यही दुआ कर रहा होता है कि किसी तरह पारस की जान बच जाए। इसी दौरान अचानक जवार बख्त हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उसने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली होती है और अब उसके पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद होते हैं जिनके बाद असली गुनहगार का बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। जवार बख्त बिना एक लम्हा गंवाए सबके सामने नदीम का गिरेबान पकड़ लेता है। पूरा हॉस्पिटल सन्नाटे में डूब जाता है। नदीम खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जवार बख्त उसे घसीटते हुए बेजाद शाह के सामने ले आता है। वह बुलंद आवाज में कहता है, पारस मैडम की लोकेशन किसी और ने नहीं बल्कि इसी नदीम ने वहाब दुरानी को दी थी। जैसे ही पारस घर से बाहर निकली, उसी वक्त इसने वहाब दुरानी से बात की। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है, लोकेशन डिटेल भी मौजूद है और ऐसे तमाम सबूत हैं जो साबित करते हैं कि पारस पर हुए हमले का सबसे बड़ा जिम्मेदार यही शख्स है। अब कोई भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही जवार बख्त सारे सबूत बेजाद शाह के सामने रखता है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने आदमियों की तरफ देखकर गुस्से में हुक्म देते हैं, नदीम को फौरन पकड़ लो। इसके साथ ऐसा सलूक करो कि इसकी आने वाली नस्लें भी इसे याद रखें। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, अब इसे इसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, बेजाद शाह उसी वक्त एक और बड़ा फैसला सुनाते हैं। वह ऐलान कर देते हैं कि आज से आफताब और पारस की मंगनी हमेशा के लिए खत्म की जाती है। वह सख्त लहजे में कहते हैं, अब इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रहा। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे खानदान से हरगिज नहीं हो सकता जहां से उसे सिर्फ धोखा और दर्द मिला हो। इसके बाद बेजाद शाह अपनी बहन शाहीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी खुद हो। अगर इस साजिश में तुम्हारा जरा सा भी हाथ निकला तो याद रखना, तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन नदीम को मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डलवाया, उसे अगवा करवाने की कोशिश की और आज उसकी जान लेने की भी साजिश रची। यह बातें सुनते ही शाहीन बुरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए बेजाद शाह के सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है, खुदा के लिए मेरे बेटे आफताब को कुछ मत कहिए। इस पूरी साजिश का प्लान नदीम का था। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कब जाकर वहाब दुरानी से मिल चुका है। मेरे बेटे आफताब का इस मामले में कोई कसूर नहीं है। अगर आप चाहें तो पारस का रिश्ता उससे हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। मुझे यह भी मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। मगर शाहीन की ये इल्तिजा भी बेजाद शाह के गुस्से को ठंडा नहीं कर पाती। वह दर्द भरी आवाज में कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी बेटी का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला था, मगर आज तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया है उसके जिम्मेदार तुम तीनों हो, शाहीन, आफताब और नदीम। इसके बाद बेजाद शाह अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहते हैं, आज इसी वक्त मैं फैसला करता हूं कि तुम और आफताब ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। लेकिन नदीम की जान की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसके सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह वहाब दुरानी को पकड़वाने में हमारी मदद करे या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। बेजाद शाह का यह फैसला सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छा जाती है। हर कोई समझ जाता है कि अब इस कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। अब देखना यह होगा कि क्या नदीम अपनी जान बचाने के लिए वहाब दुरानी का ठिकाना बता देगा या फिर अपने ही गुनाहों की सजा भुगतते हुए मौत के मुंह में चला जाएगा।